हेलो बच्चों, आज के इस भाग में हम आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक के पाठ 17 में संकलित विस्मयादि बोधक अविकारी शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी शब्द होते हैं, तो इस पाठ में हम जानेंगे कि अविकारी शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। विस्मयादि बोधक शब्द कहते किसे हैं? ऐसे अविकारी शब्द जो वाक्य में कर्ता के मन के भावों जैसे हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि को प्रकट करते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। बच्चों, विस्मयादि बोधक शब्दों को हम भाववाचक शब्द भी कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग हमेशा वाक्य के आरंभ में किया जाता है और इन शब्दों की पहचान हम विस्मयादि बोधक चिन्ह के द्वारा करते हैं। आपकी पुस्तक में ये विस्मयादि बोधक चिन्ह भी अंकित है, जो कि विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद लगाया जाता है। चलो हम इन्हें कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले, उफ आज बहुत गर्मी है। शाबाश, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। अरे ये क्या कर रहे हो? होशियार, यहाँ खतरा है। बच्चे, पीछे गाड़ी आ रही है। हाय, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। खबरदार, यह कुत्ता जंगली है। छी छी, कितना कूड़ा फैला हुआ है। बच्चों, यहाँ पे सभी उदाहरणों में आप देख रहे हैं कि हर एक वाक्य से पहले कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे उफ, शाबाश, अरे, होशियार, बच्चे, हाय, खबरदार और छी छी। ये सभी शब्द अलग अलग वाक्यों के लिए अलग अलग भावों को क्या कर रहे हैं? जागृत या उत्पन्न कर रहे हैं, और उनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगे हैं। तो ये सारे शब्द क्या हुए? विस्मयादि बोधक शब्द। अब जानते हैं कि विस्मयादि शब्दों के भेद कितने होते हैं। बच्चों, विस्मयादि बोधक शब्दों को हम भावों के आधार पर ही 8 भागों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले है विस्मय बोधक शब्द। विस्मय बोधक शब्द कौन से होते हैं? जब वाक्य में अरे, क्या, ओह, सच, ओहो, वहाँ आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वे हमें आश्चर्य की भावना का जब बोध कराते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मय बोधक शब्द। दूसरा प्रकार है इसका हर्ष बोधक शब्द। जब वाह वाह, धन्य, अति सुंदर, आहा, ओहो आदि शब्दों का प्रयोग कर हर्ष की भावना, हर्ष मतलब खुशी की भावना को हम व्यक्त करते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? हर्ष बोधक शब्द। इसका तीसरा प्रकार है शोक बोधक। जहाँ वाक्य में हे राम, उफ, ओह आदि शब्द शोक की भावना को या दुख की भावना को व्यक्त करते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? शोक बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द। इसका चौथा प्रकार है घृणा बोधक। जब वाक्य में धत, छी छी, धिक्कार, चुप आदि शब्दों का प्रयोग होता है और ये शब्द जब हमें घृणा का बोध करवाते हैं, तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? घृणा बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द। इसका पांचवा भेद है चेतावनी बोधक शब्द। जब वाक्य में बचो, हटो, सावधान, होशियार आदि शब्दों द्वारा चेतावनी दी जाती है, ऐसे शब्द चेतावनी बोधक कहलाते हैं। और इसका छठा प्रकार है स्वीकृति बोधक शब्द। जब अच्छा, ठीक, हाँ, जी हाँ आदि शब्दों का प्रयोग स्वीकृति की भावना का बोध कराते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? स्वीकृति बोधक शब्द। इसका सातवां प्रकार है आशीर्वाद बोधक शब्द। दीर्घायु हो, सुखी रहो, जीते रहो आदि शब्द आशीष वचनों का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? आशीर्वाद बोधक शब्द कहलाते हैं। इसका आठवां प्रकार है संबोधन बोधक शब्द। जब, हो, अजी, अरे, ए आदि शब्दों का प्रयोग किसी के संबोधन के लिए करते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? संबोधन बोधक शब्द। इस प्रकार हमने विस्मयादि बोधक शब्दों के कितने भेद पढ़े? 8। विस्मय बोधक, हर्ष बोधक, शोक बोधक, घृणा बोधक, चेतावनी बोधक, स्वीकृति बोधक, आशीर्वाद बोधक और संबंध बोधक। बच्चों, आप इन सभी भेदों को अच्छी तरह से याद करें, जो आपकी परीक्षा के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे।